जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ नवाज़। आज हम 7th क्लास मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 3 में रैशनल नंबर के हवाले से थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हम दो रैशनल नंबर को आपस में कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले हमें इनके रूल्स याद रखने होंगे कि रैशनल नंबर को किस तरह कंपेयर किया जा सकता है। फर्स्ट रूल बेटा ये होगा कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स always greater than नेगेटिव रैशनल नंबर। सेकंड रूल आपने ये देखना बेटा कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो ज़ीरो से ग्रेटर होते हैं, तो हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन ज़ीरो थर्ड बेटा अब आप ये देखें कि जो नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं वो ज़ीरो से छोटे होते हैं, कि जितने भी नंबर जो नेगेटिव होंगे वो तमाम नंबर ज़ीरो से छोटे होंगे। नेगेटिव रैशनल नंबर्स always less than जी। तो इस तरह बेटा हम लोग रैशनल नंबर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये एक वैल्यू है 0 और दूसरा नंबर है माइनस का 17/2। अब हमने इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर जो है वो लेसर है। तो अगर हम ग्रेटर की बात करें तो हमें इन पॉइंट से क्लियर नज़र आ रहा है कि 0 इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो हम इसको ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे। 0 ग्रेटर देन -17/2। अगर हम इसको लेसर के कंडीशन में लेकर आएँ कि हमने इसको लेस करके शो करना है, तो हम इसको लिखेंगे 17/2 लेस देन 0। तो इस तरह बेटा हम रैशनल नंबर को कंपेयर करेंगे टेबल के साथ। तो सबसे पहले इसमें बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। which of two rational numbers is greater in each following pair, in each following pairs। -6/7 एंड 0। तो बेटा इसका सलूशन हमें साफ नज़र आ रहा है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है। 0 ग्रेटर देन -6/7।
इसी का सेकंड क्वेश्चन है -4 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 7। रूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, 3/7 ग्रेटर देन -4/5। तो बेटा इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे कि जो पॉजिटिव नंबर होगा वो ग्रेटर होगा नेगेटिव नंबर से, और 0 भी ग्रेटर होगा नेगेटिव नंबर के साथ। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है उनको कंपेयर जब हम करेंगे तो हमारे पास कुछ रूल पता होना चाहिए कि ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनमें तो हम इजीली अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर जो है वो लेस है। तो प्रीवियस रूल हमें पता है कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन भी मौजूद होंगे जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। तो इस तरीके से हम उनको किस तरह सोल्व आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, 1/3 एंड 1/4। तो ये फ्रैक्शन डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले हैं। तो हम सबसे पहले जो इसमें रूल होगा वो रूल नंबर 1 ये होगा कि हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। फाइंड द एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम को तीनों फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं सबके सेम हो जाए। इसमें फिर दूसरा रूल ये होगा कि हमें इस सारे फ्रैक्शन को रीराइट करना पड़ेगा। रीराइट कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर। जब आप इसको रीराइट कर लेंगे थर्ड स्टेप के अंदर आपने नोमिनेटर को कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर जो है लेस है। तो ये 3 रूल आपने याद रखने हैं, और याद रखने के बाद बेटा जब आप इनको क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। कंपेयरिंग करेंगे विद नोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर ये लिखा विच रैशनल नंबर इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है -6 डिवाइडेड बाई 8 एंड 6 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से बेटा हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि माइनस वाला नंबर स्मॉलर होगा और पॉजिटिव वाला नंबर जो है ग्रेटर होगा। अब हमने इसको कंपेयर करना है स्मॉलर के लिहाज से। जो स्मॉलर नंबर है वो -6/8 है, तो हम इसके साथ ये सिंबल यूज़ करेंगे -6 डिवाइडेड बाई 8 लेस देन 6 डिवाइडेड बाई 8। सेम इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है -7 डिवाइडेड बाई 9 एंड -6 डिवाइडेड बाई 7। अब हमें यहाँ से ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो सबसे पहले हमें इन फ्रैक्शन का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो इसका आप एलसीएम ले लें। 9 और 7 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो 3, 7 अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 1, 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो बेटा इसका एलसीएम बनता है 9, 9 7 are 63। तो 63 के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे। -7/9 मल्टीप्लाई 63 -6/7 मल्टीप्लाई 63। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास ये नंबर कुछ इस तरह बनता है -49 माइनस का 54। अब इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो माइनस का 54 है और ग्रेटर नंबर माइनस का 49 है। तो जब हम नोमिनेटर को कंपेयर कर लेते हैं तो अब साइन के साथ हमने इनको
यूज़ करना है कि जो माइनस का 54 आंसर है वो -6/7 का है, और ये स्मॉलर है -7/9 के, ये हमारा आंसर है। सेम इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड पार्ट, वो ये है -5/8 6/7। अब इन दोनों का भी जो एलसीएम बनता है 7 और 8 का, वो बनता है 56। तो हम इसको 56 बनाने के लिए हमें ये क्लियर नज़र आ रहा है वैसे भी कि जो नेगेटिव नंबर होता है वो स्मॉलर होता है और पॉजिटिव नंबर जो है ग्रेटर होता है। तो इसका सोल्यूशन तो यहीं पे मौजूद है कि -5/8 लेस देन 6/7। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि ये है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, रूल सारे यही अप्लाई करने। असेंडिंग ऑर्डर होता है कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे ग्रेटर नंबर, फिर ग्रेटर नंबर। तो आए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अरेंज in ascending order। The first question is -5 divided by 8 -6 divided by 8 -7 divided by 8। डियर स्टूडेंट, जब हम देखते हैं ये सारे लाइक फ्रैक्शन हैं। लाइक फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसके सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर 8 हैं, तीनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। अब हमें यहाँ से इजीली पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है। नेगेटिव का रूल ये होता है कि नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर आपको नज़र आ रहा होता है वो उतना ही स्मॉल होता है। तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है -7/8। उसके बाद या अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें, अरेंज करना चाहते हैं, तो आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, या एलसीएम 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो 7/8 है, और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो -6/8 है। नेक्स्ट आपके पास -5/8। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर -7/8, इससे जो ग्रेटर होगा -6/8, और जो इन तीनों से दोनों से ग्रेटर होगा वो -5/8। अब बेटा हम इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है, इसके बाद इससे ग्रेटर नंबर, नेक्स्ट इसके बाद फिर इससे ग्रेटर नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। फिर इसी तरह बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसके डिनोमिनेटर थोड़े से डिफरेंट हैं, तो आएंगे इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं रूल के मुताबिक। सेकंड क्वेश्चन है -4 डिवाइडेड बाय 7 -3 डिवाइडेड बाय 8 एंड -6 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो बेटा सबसे पहले हम 7, 8 और 7 का एलसीएम फाइंड करते हैं रूल के मुताबिक। 7, 8 और 7। इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, अगेन इसको 2 पर डिवाइड करेंगे बेटा, तो हमारा एलसीएम बनता है 8 7 ज़ार 56। तो हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए इस नंबर को हम सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। मतलब इसको 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये नंबर कुछ ऐसे बनता है -32 डिवाइडेड बाय 56, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है -3 डिवाइडेड बाय 8,
इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाएं, -3 मल्टीप्लाई 7, 8 मल्टीप्लाई 7। सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और सेम नंबर के साथ डिवाइड भी करना है। 7 3 जार 21 और 8 7 जार 56। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 7। इसको भी सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे हम, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम और 8 के साथ ही डिवाइड करेंगे, तो ये बनता है माइनस का 48 डिवाइडेड बाय 56। अब इन तीनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गए। जब ये नंबर सेम हो गए तो अब हमने इनके नोमिनेटर को कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, एक -32 है, दूसरा -21 है, तीसरा -48 है। इन सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर है वो हमारे पास -48 है। -48 लेस देन -32, -32 लेस देन -21। अब हमने ये तो कंपेयर कर ले नोमिनेटर को, तो सेम इसी तरह अब हम फ्रैक्शन की तरफ आएंगे कि जिसका नोमिनेटर लेस होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जिसका नोमिनेटर ग्रेटर होगा वो सबसे लार्ज वैल्यू होगी। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं इनटू असेंडिंग ऑर्डर। -48 जो है वो -6/7 का आंसर है। उसके बाद -32/56, -32/56 -4/7 का आंसर है। एंड जो लास्ट आपके पास है -3/8। तो बेटा ये हमारे पास अरेंज हो गया इनटू असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर भी फ्रैक्शन मौजूद है और हमने इसी रूल के मुताबिक हमने इनको अरेंज करना है। अब अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द नंबर into descending order। फर्स्ट क्वेश्चन है -4/11, -12/21, -8/15 एंड -19 डिवाइडेड बाय 30। अब इन चारों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हैं। अब सबसे पहले जो हमारा रूल है, रूल के मुताबिक हमने इन तमाम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। जब एलसीएम आ जाएगा तो हमें इन तमाम के डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। जब ये डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो क्वेश्चन हमें पता लग जाता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो जब हम इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम निकालते हैं 11, 21, 15 एंड 30, तो बेटा आपने इस तरह से इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आप इसको 2 पे डिवाइड करें, 11, 21 एज इट इज़ आएंगे और जब 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15। अब हम इस नंबर को 3 पे डिवाइड करते हैं, 11, 21 7 पे डिवाइड होता है। नेक्स्ट 3 के टेबल पे जब 15 आता है तो 5 एंड 5। अगेन ये नंबर 5 पे डिवाइड हो रहा है, 11, 7, 1 और 1। अब ज़रा देखें, इसमें 7 प्राइम नंबर है तो 7 पे डिवाइड हो रहा है, 11 एज इट इज़ आ जाएगा, 1, 1 और 1।
नेक्स्ट लास्ट नंबर 11 पे डिवाइड हो रहा है 11। जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से हमारा जो एलसीएम बनता है, द एलसीएम इज़ 2310। द एलसीएम इज़ 2310। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से ये हमारा एलसीएम बनता है। अब हमने इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है, यानी कि जब हम 2310 को 11 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 210 आंसर आता है। तो जब आप इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमें इस नंबर को 210 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और 210 के साथ डिवाइड भी करना है। तो बेटा हमारे पास ये कुछ इस तरह बनता है, -840 डिवाइडेड बाय 2310। नेक्स्ट हमारे पास है -12 डिवाइडेड बाय 21। जब आप इसको एलसीएम के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 110 आंसर निकलता है। तो आप इस नंबर को 110 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और 110 के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो इस तरह हमारे पास -1320 डिवाइडेड बाय 2310। थर्ड वैल्यू इज़ -8 डिवाइडेड बाय 15। जब आप 2310 को 15 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 154 आंसर निकलता है। अब इस वैल्यू को 154 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसके डिनोमिनेटर के साथ इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये नंबर बनता है -1232 डिवाइडेड बाय 2310। अब इसमें हमारे पास जो लास्ट नंबर है वह है -19 डिवाइडेड बाय 30। अब इस नंबर को जब हम 30 के साथ डिवाइड करते हैं 2310 को तो हमारा आंसर बनता है 77। -19 को 77 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे सेम नंबर के साथ, तो हमारा आंसर निकलता है -1463 डिवाइडेड बाय 2310। अब हम देख सकते हैं इजीली कि ये इन चारों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर सेम है। अब हमारे पास इन तमाम वैल्यूज़ को कंपेयर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि कौन सी वैल्यू सबसे ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर हम इस वैल्यू की बात करें -840 की, तो 840 इनमें सबसे ग्रेटर वैल्यू है और 1463 की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो नेक्स्ट अब हम इसको अरेंज करेंगे या कंपेयर करेंगे नोमिनेटर के साथ कि नोमिनेटर कौन सा ग्रेटर है और कौन सा नोमिनेटर स्मॉलर है। तो कंपेयर द नोमिनेटर विथ सिंबल्स। कंपेयर नोमिनेटर विथ सिंबल्स। तो सबसे जो बड़ा नंबर है वो बेटा माइनस का 840 है और ये नंबर ग्रेटर है। दूसरा जो हमारा नंबर बनता है ग्रेटर का वो हमारे पास जो इससे लेस है वो है -1232। -1232 ये ग्रेटर है -1320 से और 1320 ग्रेटर है -1463 के साथ। अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो -840 डिवाइडेड बाय 2310 ग्रेटर देन -1232 2310 ग्रेटर देन -1320 210 greater than -1463 डिवाइडेड बाय 2310। तो ज़रा देखें बेटा, जो हमारे पास फ्रैक्शन था ये वैल्यू फ्रैक्शन के मुताबिक हमारे पास
-4/11 की वैल्यू है। जब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू को आप लिखेंगे, उसके बाद आप स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करते जाएंगे। तो अरेंज कर लें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो फ्रैक्शन है जो सबसे ग्रेटर है, ये हमारे पास -4/11 का फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है -4/11। इसके बाद हमारे पास जो फ्रैक्शन इससे लेस है वो है 1232। 1232 का जो फ्रैक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास -8/15 है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है उसका फ्रैक्शन हमारे पास -12/21 है। जो लास्ट में हमारे पास जो सबसे लास्ट नंबर है वो -19/30 है। तो बेटा ये हमारा आंसर है जिसको हमने अरेंज किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेम इसी तरह इस एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनसे आप हेल्प लेकर आप क्वेश्चंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं।